अब बच्चों मैं करा रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर आपको, सुनो फॉर्म भरा हुआ नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ोगे तो पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करनी है बच्चे, आपको ध्यान सुनना, पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करना। और अगर पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करना तो एग्जाम में फॉर्म में भी पूरा मत बनाना, कहां तक पूछा है वहीं तक बनाना बस। बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लाइन पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। क्या हमारे इस पूरे फॉर्मेट में ये लाइन है? बिल्कुल है। जब धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, स्क्रॉल देखो ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। और मैंने आपको कल ये फॉर्मेट बनाते बताया भी था कि एक आंसर होता है ये, तो मैंने वहां पे लाइन भी ड्रॉ करी, देखो करिए लाइन ड्रॉ, आपने करिए अपने फॉर्मेट में लाइन ड्रॉ। आपको पूरा ऑपरेटिंग नहीं करना, आपको सिर्फ यहीं तक आंसर निकालना है। और इससे पहले कई सारी लाइन है जहां एड लेस भी होगा, और सबसे मेन लाइन तो यही है, पहली वाली लाइन, जिसके लिए आपको अलग से क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है ना। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चों नहीं करना वर्किंग नोट, यही लाइन गिवन है, लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, पढ़ नहीं दे क्या, ये लाइन लिखी है ना, तो करना पड़ेगा वर्किंग नोट फिर से। जब आंसर ही गिवन है तो क्यों करना। तो देख दीजिए अमाउंट लिखिए सीधा साइड, 4,40,000 क्या, हाँ जो पहला फॉर्म बनाया था ना आपने उसमें करो क्वेश्चन को आप सीधा, पहला फॉर्मेट बनाओ और उस पूरे फॉर्मेट को यूज नहीं किया हमने। हाँ अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट होता, सरप्लस होता तो हमें ये चीज निकालनी पड़ती, पर ये तो यही गिवन दे रखा है। हाँ जी हेलो पीछे बताओ ये है या निकालना पड़ेगा, यही लाइन से दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है, 4 लाख। पहला फॉर्म बनाया था ना, पहला उसी में करना, क्यों बना रहे हो अलग से फॉर्मेट। मैंने स्टार्टिंग में 5 फॉर्म बोले थे ना बनाने के लिए, पहले फॉर्म बनाओ करो इसे। अब तो भैया पूरा फॉर्मेट बेस्ट हो जाएगा मेरा, चुपचाप कर ले, ठीक है कर ले जाओ। हाँ भैया यहाँ पे 4 लाइन करके मैं एक नया बना लेता हूँ, करना देखो 4 लाइन बना के, 4 लाइन ही है, 1 2 3 4, बस 4 लाइन ही है, 5 लाइन में बन जाएगा फॉर्म। बनाना चाहे तो बना लो, पुराने कुछ में करना है या फिर नया बनाओगे, कल जो जैसी मर्जी है इसकी। भाई कैलकुलेट करना है तेरे को, उसे उसका आंसर निकालना है। देखिए रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इसका आंसर निकालना है। तेरे फॉर्मेट में बीच में लाइन आई हुई है, अरे समझे बच्चों, फॉर्मेट बनाना है तुम्हें पूरा पूरा नहीं, कहां तक, जो नया क्वेश्चन कर रहे हैं, जो नए फॉर्मेट पे कर रहे हैं वो यहां तक बनाएंगे बस, वो समझ नहीं पाया वो। चलिए पहला अमाउंट गिवन है, दूसरा क्या, दूसरा पता क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, क्या ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या होते हैं यहाँ पे, कहा है, ये रहा, दिख गया। डेप्रिसिएशन एक ऐसा लॉस है जिसमें पैसा गया ही नहीं आएगा ना, कर दो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, और सुनो अमाउंट बाहर नहीं जाएगी, अमाउंट बाहर नहीं जाएगी, अमाउंट एड लेस वाले अमाउंट कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि इसमें और भी आइटम आएंगे तो ऐड करके, जैसे हम करते ना वो जो प्रॉफिट बांटते थे जब, तो पहले अमाउंट हम लिखते थे फिर तीनों को लिखते बाहर, ऐसे यहां करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है, 84,000। हमें तो पता था, हमें तो आता ही है। चलो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। बोरिंग मतलब लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस पर इंटरेस्ट देना भी। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग तो नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, नहीं ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, अरे कौन सी एक्टिविटी है, नहीं आनी चाहिए ऑपरेटिंग में, पर ये प्रॉफिट लॉस में क्यों पड़ा हुआ है, 11th क्लास में खर्चा था इसलिए पड़ा हुआ है ना, पर इसको चाहिए सिर्फ ऑपरेटिंग वाले। अब ऑपरेटिंग के अंदर एक ऐसा लॉस माइनस है ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग का नहीं है,
तो सही क्लियर कर दिया हमने। कल सिखाया तो वही था मैंने कि कुछ ऐसे खर्चे जो ऑलरेडी माइनस हैं, जो कि यहाँ का पार्ट नहीं है, तो सही क्लियर कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट खर्चा है जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्या करते सही करेंगे, ऐड कर दिया। फिर से एक बार, बोरिंग फाइनेंसिंग है, लोन लेना फाइनेंसिंग, उस पर इंटरेस्ट देना भी ऑपरेटिंग तो नहीं है ना, नहीं है ऑपरेटिंग, नहीं है ऑपरेटिंग। क्या लिखो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कितनी, 16,800। दूसरा बच्चों, गुडविल एमोटाइज भी क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या होता है गुडविल, बताया था मैंने, जब आपकी मार्केट में गुडविल डाउन होती है ना, आपका नाम खराब होता है, तो वो नुकसान माना जाता है, और ये नुकसान पैसों में नहीं हुआ, नाम में हुआ है, ठीक है। तो ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। लिखो यहाँ पे, एमोटाइज्ड ऑफ गुडविल। और सुनो, कभी भी गुडविल के आगे दो अमाउंट है, और गुडविल पहले से कम हो रही है तो वो एमोटाइज्ड ही हो रही है, और पहले से बढ़ रही है तो आप उसे खरीद रहे हो। खरीदना यहां नहीं आता, बताऊंगा जब आएगा, जब बताऊंगा। जब अभी हमें तो एक ही अमाउंट है ना, एमोटाइज्ड ऑफ, हाँ, दो अमाउंट दे देते हैं, और आपको देखना पड़ता है घट रही है बढ़ रही है, घट रही है तो माना जाता है क्या वो, और बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग, क्योंकि बढ़ रही है तो आप खरीद रहे हो, गुडविल खरीदना इन्वेस्टिंग आता है, यहां नहीं आएगा। फिर घट रही है तो एमोटाइज ऑफ गुडविल, किस नाम से, एमोटाइज ऑफ गुडविल। कितना अमाउंट है, 18,000। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑन सेल, 18,600। बच्चों लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल आप यहां दिखा दीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। लॉस ऑन सेल कहां दिखा दीजिए, ठीक है। अगर आग लगी होती तो यहां आता ही नहीं, पता क्यों, क्योंकि आग लगना किसमें आता है, और वो की जिसका अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास, तो हम क्यों दिखाएं दोबारा वापस से। लॉस ऑन सेल हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं नॉन कैश एक्सपेंसेस है, कि ऐसा नुकसान जिसमें पैसा नहीं गया, लॉस हो गया। पर लॉस ऑन सेल कितना, फिर से बता देता हूं, लॉस ऑन सेल हमारे लिए क्या है, ऐसा नुकसान जिसमें पैसा नहीं गया है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको अभी हम स्किप कर रहा हूं, पहले दो पॉइंट और पढ़ लो। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बच्चों गेन हुआ है आपको, फायदा हुआ है, फायदा बताओ किस में आना चाहिए, यहां पे इनकम में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, लेस, गेन ऑन सेल, लेस एस होगा, जैसे माइनस करेंगे। ये नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का, मशीन बेचना खरीदना, इन्वेस्टमेंट बेचना खरीदना सब क्या है, इन्वेस्टिंग। तो उस पे इनकम हुई है हमारी, तो वो इन्वेस्टिंग इनकम है, ना कि ऑपरेटिंग इनकम है, ना कि ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल 12,000। एंट्री इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है तुम्हें बच्चों, और इंटरेस्ट में पैसे पता होता है कितना मिलेगा, है ना। तो ये तुम्हारी कौन सी इनकम है, क्योंकि एक्चुअल में इनकम कहां की है, इन्वेस्टिंग की इनकम है। कहीं पे तुम इन्वेस्ट करते हो तो भी तो इंटरेस्ट मिलेगा वहां से, तो ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है, यहाँ क्यों है, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहां से हम इन्वेस्टमेंट की इनकम, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, ऐड हो चुका है 11th क्लास में। और जब भी इंटरेस्ट मिलता था तो आप कैसे दिखाते थे ना, मतलब उस नेट प्रॉफिट में उसको ऐड कर रहे हो, ऑपरेटिंग में उसका काम नहीं है, ठीक है। हाँ, जब कुछ समझ में ना आए तो लास्ट में बच्चा क्या करता है, रट लेता है, इनकम लेस कर देंगे, खर्चे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम हो गई, इनकम कर देंगे 27,600। प्रीमियम और रिडम्पशन, सही देना, इसके बिना भी आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक करना, एक बार उससे करो फोन से, रियल मतलब ऐसे मत करना, एक बार करो, मैं बता दूं यार, मुझे लग रहा है आएगा नहीं, पर ये वाला पॉइंट आएगा नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा, एक बार करके देखो एक बार। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब इसके बिना एक बार आंसर निकालना आ रहा है क्या, फोन से करना, फोन से इन सबको ऐड कर दो वाले को, मतलब इसको देखो, सुनो, उस वाले अमाउंट में ना 40,47,40,000 में इनको ऐड करना और इनको लेस करना, आंसर आ गया। देखो प्रीमियम क्यों नहीं गया, एक्चुअल में ना क्या प्रीमियम हमारे लिए क्या है,
एक प्रीमियम मान ले, एक ऐसा क्या बताऊं, जी इसलिए मैंने लिखा है ना, तो पता आंसर है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैसे बताऊं, और प्रेफरेंस शेयर। हाँ चलो बताता हूँ, सुनो बच्चों, हमने ना, सुनो, हेलो हेलो, आपने डिवेंचर पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। डिवेंचर में मैं बता दो, सुन लो, अब बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्यों नहीं गया, ये सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे, सुन लो। आपने पढ़ा था कि 4 साल बाद अगर मैं पैसा रिडीम करूंगा डिवेंचर के और एक्स्ट्रा दूंगा, जैसे अभी 1 लाख लिया और देना कितना, 1,20,000, तो 20,000 का लॉस होगा। और उस 20,000 के लॉस को एंट्री करते थे ना आप डेबिट और क्रेडिट में, लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू डिवेंचर और प्रीमियम रिडेम्पशन करते थे ना, आया ना। और मान लो कि 5 साल हो गए, अब आज पैसा वापस करना है 1,20,000, 1 लाख। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चे, 1 लाख तो दोगे दोगे, जो 20,000 दे रहे हो इसकी कैलकुलेशन आज ही कर रहे थे आप, या कब कर चुके हो, 5 साल पहले कर चुके हो ना। तो क्या उस 20,000 को इस साल में लॉस में दिखाओगे, क्योंकि वो लॉस दिखा चुके हो कब। तो बच्चे ऐसे ही है एक्चुअल में, जब आपने ये रिडीम प्रीमियम दिया रिडम्पशन में, जब आपने प्रीमियम दिया रिडम्पशन में, कितने रुपए, कितने रुपए दिया, कितने रुपए दिया बताओ। इसकी एंट्री कई साल पहले हो चुकी होगी, कई साल पहले इसको लॉस, तो ये इस साल का लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है इस साल का। ये इस साल आपने 6 साल, इस साल आपने 6,000 पे करा है प्रीमियम के नाम से, लेकिन इसकी एंट्री कई साल पहले हो चुकी होगी ना, इसलिए इस साल के लिए ये कुछ भी नहीं है, ना नॉन कैश, ना नॉन ऑपरेटिंग, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री 4-5 साल पहले हो चुकी होगी। इसलिए आज यहाँ पे करना है, इसको यहाँ पे इग्नोर कर देना है। समझ में आया? इसको मैंने कहाँ समझाया, आपने जो पढ़ा था उसे समझाया, ठीक है। जो आपने पढ़ा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए मुझे बताओ इसका ऐड कितना आ रहा है बाहर, प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं आता। हाँ जी, इसका प्लस कितना है, 137,400, और इसका लेस कितना है, 39,600, वो भी किसमें, पूछो किसमें, ब्रैकेट में। अब ऊपर वाले 447 में 137,400 प्लस करो और 39,600 को माइनस करो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आंसर आ जाएगा कितना, 5,44,800, सॉरी, पत्थर फेंक देंगे मेरे ऊपर ये। चलो